मॉर्निंग क्लास 9। चलिए बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 पाठ 4 माटी वाली विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखित कहानी का पठन करते हैं। बच्चों, यह कहानी विस्थापन की समस्या पर आधारित है। विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के अनियोजित विकास और उससे प्रभावित आम आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, पर उनकी बलि वेदी पर ना जाने कितने निरीह प्राणियों को स्वयं को मिटाना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानना चाहता। माटी वाली कहानी टिहरी शहर की कहानी है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में आने के कारण डुबो दिया गया था। यह उन गरीबों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा। यह विस्थापन का वह दर्द है जिससे हर टिहरी वासियों ने सहा था। लेखक ने इस दर्द को माटी वाली के द्वारा दर्शाया है। पूरे टिहरी में वह एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो घर घर में माटी पहुंचाती थी। उसकी जीविका का साधन ही माटी खाना था। उससे भी उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता था, परंतु वह इसमें भी खुश थी। माटी वाली के पास कहने को कुछ नहीं था। उसका वृद्ध बीमार पति, उसकी टूटी हुई झोपड़ी और वह स्थान जहां से वह माटी लाती थी, ये सब उसके जीवन की अमूल्य धरोहर थी। और पति की बीमारी और बुढ़ापे के कारण यह सब भी छूट गया। उसकी घर और माटी खाना टिहरी बांध के कारण उससे छूट गया। पति के बाद वे ही उसके जीवन का आधार थे। उसके पास रोने के सिवाय अब कुछ नहीं बचा था। उसके दर्द को काटने और समझने वाला कोई नहीं था। काटना मीन्स कि उसके दर्द को कोई बांट सके। सिर्फ वह दर्द था जो कभी ना खत्म होने वाला था। टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने उसे बता दिया था कि जब वह पानी भर जाएगा तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। बांध बनेगा तो पानी भर जाएगा, उसे रहने खाने के लिए स्वयं कहीं प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपाधापी मच गई। लोग वहां से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर हर आने जाने वाले से यही कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उसके इस कथन में बहुत अधिक पीड़ा थी। अर्थात गरीब आदमी जहाँ रह रहा है, अगर वह स्थान भी उसका उजड़ जाता है तो उसके पास और कोई सहारा नहीं रहता। थैंक यू। इस कहानी को दोबारा पढ़ें और फिर कल हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।